दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसके सामने उसकी माँ दवाइयों के ओवरडोज की वजह से मर गई थी। अब कहानी कुछ सालों आगे जाती है जहां रोज एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर बन गई थी और यहाँ रोज एक कार्ल नाम के साइको पेशेंट से मिलती है जो बार बार यही बोलता रहता है कि सब मारे जाएंगे और ये भी कि वो भी मारा जाएगा। उसे अटेंड करने के बाद रोज अब अपने सीनियर डॉक्टर देसाई के पास जाती है। रोज एक अच्छी इंसान है जो कि लोगों का फ्री में भी इलाज करती थी और देसाई उसे घर जाकर आराम करने को कहता है क्योंकि वो अपनी जॉब ओवर टाइम कुछ ज्यादा कर रही थी। वो अभी घर जाने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक और केस आ जाता है और वो लोरा वीवर नाम की एक लड़की से मिलती है जहां लोरा रोज को बताती है कि पिछले हफ्ते उसने अपने प्रोफेसर को खुद की जान लेते हुए देखा था और तभी से उसके पीछे एक शैतानी एंटिटी पड़ गई है। वो एंटिटी हर बार उसके सामने अलग अलग रूप लेके आती है, जैसे उसके जानने वाले और कभी कभार स्ट्रेंजर्स का और उसके मरे हुए रिश्तेदारों का भी रूप लेके उसके सामने आती है। पर ये एंटिटी जब भी सामने आती है तो हमेशा इसके फेस पर एक स्माइल रहती है जो कि लोरा को मारना चाहती है। रोज को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो लोरा बोलती है कि वो पागल नहीं है और ये कि उसका यकीन करो। अब लोरा डरते हुए जमीन पर गिरती है और ये चिल्ला रही होती है कि वो एंटिटी यहाँ पर भी आ गई है। रोज तुरंत फोन करके स्टाफ को बुलाती है और जैसे ही वो पीछे देखती है तो लोरा खड़ी हुई थी और उसके फेस पर एक ड्रोनी स्माइल थी और उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था जिससे वो अपने मुंह के साथ साथ अपना गला भी काट लेती है और वहीं पर मर जाती है। इस सब की पूछताछ के लिए दो ऑफिसर वहां आते हैं जिनमें से एक जोएल नाम का ऑफिसर उसी का बॉयफ्रेंड था। जिसके बाद रोज इन्हें बताती है कि ये सब हुआ कैसे और हम लोरा की डेड बॉडी को देखते हैं जिसपे रखे हुए कपड़े पर एक स्माइल बन गई थी। लोरा घर जाती है जहाँ उसने एक बिल्ली पाली हुई थी। रोज घर में ड्रिंक कर रही थी कि तभी उसे लोरा का स्माइल करता हुआ भूत नजर आता है और उसका मंगेतर ट्रेवर भी वहां आ जाता है। लोरा अचानक सहम गई थी। अब इसके बाद रोज अपनी बहन के साथ डिनर करने जाती है लेकिन रोज यहाँ परेशान लग रही थी। सिस्टर होली रोज को अपनी बेटे जैक्सन की बर्थडे पर इनवाइट करती है लेकिन रोज ज्यादा काम की वजह से आने से मना कर देती है। होली अब उसे अपनी माँ का घर बेचने को कहती है क्योंकि वो खाली पड़ा था लेकिन रोज उस घर को बेचने से मना कर देती है क्योंकि रोज के पास उसकी माँ की यही आखिरी निशानी थी और इस बात पर इनमें बहस हो जाती है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहां जोएल उसका हाल चाल पूछने आया था लेकिन रोज उसकी बातों का सही से जवाब नहीं देती। उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है क्योंकि वो अब जोएल से प्यार नहीं करती थी। उसके बाद रोज लोरा के प्रोफेसर के बारे में रिसर्च करने लगती है जहां उसे पता लगता है कि जब लोरा के प्रोफेसर ने खुद की जान ली थी तब उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी उसे होली की कॉल आती है जो उसे कल रात की बहस के लिए माफी मांगती है और रोज विंडो से देखती है कि कोई उसे नीचे से घूर रहा था और जब वो अपने रूम से बाहर जाती है तो कार्ल उसे वैसे ही स्माइल करता हुआ दिखता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम मरोगी और रोज डर के हेल्प बुलाने लगती है लेकिन कार्ल तो आराम से सो रहा था। यानी जो रोज ने अभी देखा वो उसका वहम था। रोज की ये अजीब हरकतें देखते हुए देसाई भी परेशान हो गया था और वो उसे एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है ताकि वो आराम कर सके। अब रोज हॉस्पिटल से निकलकर एक गिफ्ट शॉप में जाती है और होली के बेटे जैक्सन के लिए एक टॉय ट्रेन गिफ्ट लेके अपने घर वापस आ जाती है। वो गिफ्ट को पैक कर रही थी कि तभी उसे ड्राइवर का मैसेज आता है कि आज वो घर देर से वापस आएगा। अब रोज दोबारा ड्रिंक करने लगती है लेकिन अचानक उसके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। वो जल्दी से अपने घर का मेन डोर लॉक करती है लेकिन देखती है कि उसके घर का पिछला लॉक खुला हुआ था। तभी उसे सिक्योरिटी कंपनी से कॉल आता है जो उसे अलार्म बजने की वजह पूछते हैं और साथ ही उससे ये भी पूछते हैं कि क्या वो घर में अकेली है। जिसपे रोज तो कहती है कि हाँ वो अकेली है लेकिन वो लेडी कहती है कि तुम घर में अकेली नहीं हो, जरा एक बार पीछे मुड़ कर देखो। और ये सुनकर ही रोज पर खौफतारी हो जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसे फिर से कॉल आ जाता है। यानी इससे पहले जो उसे कॉल आया था वो उसका वहम था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोज के घर पुलिस आ गई थी और चेकिंग करने के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ट्रेवर रोज का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर उसके लिए परेशान होने लगता है और इस सब के दौरान उसकी बिल्ली भी कहीं गायब हो गई थी। रात को रोज को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को देखती है और डर कर वो जाग जाती है और अपनी पेशेंट लोरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। रिकॉर्डिंग में बार बार उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आत्मा डरा देती है। रोज अब डर कर एक चाकू उठा लेती है। उसकी आवाज सुनकर ट्रेवर भी वहाँ आ जाता है और रोज के हाथों में चाकू देखकर वो भी डर जाता है। अब
अब रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। रोज दरअसल दवाइयों से अपना डिप्रेशन दूर करना चाहती थी ताकि उसका दिमाग शांत हो जाए, मगर मैडलिन उसे कोई भी दवाई नहीं देती और उसे कहती है कि तुम्हें बस आराम की जरूरत है। और उसके बाद वो सीधा जैक्सन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जैक्सन सबके गिफ्ट खोलने लगता है और जब वो रोज का गिफ्ट खोलता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसमें रोज की मरी हुई बिल्ली थी और बिल्ली की डेड बॉडी को देखकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और इसका इल्जाम रोज पर डालते हैं। तभी वहाँ लड़की एक वियर्ड तरीके से स्माइल करने लगती है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। रोज उसे डरकर टेबल पर गिर जाती है जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आती है और रोज को भी तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डिसाई उसे समझाता है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। जहाँ होली भी ट्रेवर से पार्टी में हुए हादसे की वजह से लड़ रही थी और ट्रेवर रोज को लेकर घर आ जाता है, जहाँ रोज भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी पेशेंट लोरा को एक भूत ने मारा था और वही भूत अब उसके पीछे पड़ गया है। लेकिन ट्रेवर उसे पागल समझने लगता है और वो कहता है कि ये दिमागी बीमारी रोज को उसकी माँ से मिली होगी। रोज अब सोने से पहले लोरा और उसके प्रोफेसर गैब्रियल के बारे में पढ़ रही थी और वो डरते हुए सो जाती है, जहाँ हम उसकी माँ की आत्मा को देखते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर गैब्रियल की वाइफ विक्टोरिया के घर जाती है ताकि वो उसके बारे में कुछ जान पाए, जहाँ उसे पता लगता है कि गैब्रियल को भी स्माइल वाला भूत दिख रहा था और प्रोफेसर ने जो तस्वीरें बनाई थी उसमें कोई ना कोई स्माइल कर रहा था। जहाँ रोज उससे पूछती है कि ये सब कब से हो रहा था, जहाँ विक्टोरिया बताती है कि वो एक इवेंट में गए थे जहाँ उनके सामने एक औरत ने खुद की जान ले ली थी। मतलब कि ये एंटिटी इसी तरह से लोगों को श्रापित करती है, जैसे प्रोफेसर के सामने एक औरत मरी और फिर प्रोफेसर लोरा के सामने मरा, फिर लोरा रोज के सामने मरी, यानी वो एंटिटी अब रोज के पीछे पड़ जाएगी। जहाँ रोज उसे पूछती है कि वो औरत कौन थी जो कि प्रोफेसर के सामने मरी थी, क्योंकि रोज को लग रहा था कि अगर वो इसका पता लगा लेगी तो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन उसके ऐसे सवालों की वजह से विक्टोरिया परेशान होकर उसे घर से निकाल देती है। अब उस औरत का पता लगाना जरूरी था जिसने प्रोफेसर के सामने अपनी जान ली थी और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल के घर चली जाती है क्योंकि वो एक FBI एजेंट था। जोएल के पास सब पुलिस रिकॉर्ड्स थे। प्रोफेसर का रिकॉर्ड चेक करने पर इन्हें पता लगता है कि उसके सामने एक एंजेला नाम की लड़की ने जान दी थी और एंजेला के रिकॉर्ड चेक करते वक्त एक CCTV फुटेज मिलती है जहां एंजेला गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी कि तभी वहां एक आदमी आता है और खुद को बुरी तरह से मार लेता है और इस आदमी के फेस पर भी स्माइल थी, यानी जो भी उस आदमी को मरने से पहले स्माइल करते देखता है उस पर ये शराब लग जाता है, जो कि रोज पर लग चुका है। रोज घर जाकर सब ट्रेवर को बताना चाहती थी, लेकिन ट्रेवर तो मैडलिन के साथ बैठा हुआ था। मैडलिन जो कि रोज की साइकोलॉजी डॉक्टर थी, क्योंकि ट्रेवर को लगता था कि रोज पागल हो गई है और वो रोज की बीमारी के बारे में मैडलिन से डिस्कस कर रहा था। रोज को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ट्रेवर उस पर यकीन नहीं कर रहा और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और वो सीधा अपनी बहन होली के घर चली जाती है और उसे भी सब बताने का ट्राई करती है, लेकिन होली भी उसे पागल बोलने लगती है। जब बचपन में इनकी माँ बीमार हुई थी तब होली घर छोड़कर भाग गई थी और उनका ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी रोज पर ही थी, तो इनकी माँ के बारे में होली ना ही बोले तो अच्छा होगा। ऐसा बोलकर रोज वहाँ से चली जाती है। रोज अब अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन होली वापस बाहर आ जाती है और रोज की गाड़ी के सामने खड़े होकर स्माइल करने लगती है। ये वही एंटिटी थी, यानी कुछ भी असली नहीं था। जोएल उस रात उसे कॉल करके बताता है कि उसे स्माइल वाले 20 केसेस मिले हैं, जिनका पैटर्न ऐसा था कि एक आदमी मरता है तो उसका गवाह भी मर जाता है। उन 20 केसेस में 19 लोग तो मर गए थे, लेकिन एक आदमी बच निकला। उसका नाम रॉबर्ट है, जो खुद नहीं मरा लेकिन उसने किसी और की जान ली थी और जिस इंसान ने रॉबर्ट को ये खून करते हुए देखा, ये श्राप उस पर ट्रांसफर हो गया। अब ये दोनों रॉबर्ट से मिलने जेल पहुंचते हैं। रोज और रॉबर्ट आपस में बातें कर रहे थे। रोज उससे झूठ बोलती है कि उसकी दोस्त को ये श्राप लग चुका है, इसीलिए वो चाहती थी कि रॉबर्ट उसे इस कर्ज से बचने का रास्ता बताए। रॉबर्ट बताता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी और का मर्डर करना होगा और इस मर्डर का एक गवाह भी होना चाहिए ताकि ये कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाए और ये साइकिल चलता रहे। रोज अचानक चीख पड़ती है कि वो किसी का मर्डर नहीं करेगी। रॉबर्ट को पता लग जाता है कि रोज भी श्रापित है और वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि रोज उसके सामने चिल्लाते हुए मर जाए और उस पर दोबारा वही कर्ज लग जाए। पुलिस वाले अब रॉबर्ट को अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद रोज भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। जोएल उससे पूछता है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन रोज उसे मर्डर वाली बात नहीं बताती। जब वो घर जाती है तो मैडलिन उससे मिलने आती है। वो उससे ये जानना चाहती थी कि वो खुद के लिए और दूसरों
के लिए खतरा तो नहीं है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि रोज को असली मैडेलिन की कॉल आती है, यानी जो सामने औरत बैठी है वो वही एंटिटी है। रोज उससे तो बहुत डर जाती है, लेकिन वो एंटिटी उसे नहीं मारती और वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था कि जिस पर ये कर्ज ट्रांसफर हो पाए। जिसके बाद हम रोज को गाड़ी में देखते हैं, जिसके हाथ में एक चाकू था, और हॉस्पिटल में वो काल के रूम में जाती है, जहाँ काल उसे देखकर डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और काल की आवाज को सुनकर डिसाई वहाँ पर आ जाता है। रोज के लिए ये बिल्कुल सही मौका था कि वो एक गवाह के सामने उसे मार डाले और इस शराब से मुक्त हो जाए, इसीलिए वो काल को कई बार स्टैप कर देती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना ही था। रोज अपनी कार में ही रोने लगती है, क्योंकि खुद की जान बचाने के लिए वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। डिसाई उसके पास आता है और उसे अकेला रहकर रेस्ट करने का कहता है। रोज भी सोचने लगती है कि वो अगर अकेली मर जाए तो ये कर्ज का साइकिल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे देखने वाला कोई गवाह ना होगा। रोज को डिसाई में काल दिखता है, लेकिन रोज वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है। डिसाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। थोड़ी देर में रोज को जोएल की कॉल आती है, जिसे वो बताती है कि वो ऐसी जगह जा रही है जहाँ उसे मरते हुए कोई नहीं देख पाएगा और वो डीमन आगे किसी और को अपना शिकार नहीं बना पाएगा। रोज फोन काटकर सीधा अपने माँ के घर जाती है। वो अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि पूरे घर में अंधेरा और धूल मिट्टी थी, क्योंकि कई सालों से ये घर बंद पड़ा था। उसे अपनी माँ के कमरे में आवाजें आती हैं, जिसका दरवाजा खोलने पर हम रोज के पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि रोज जब अपनी माँ को देख रही थी तो उसकी माँ जिंदा थी, लेकिन दवाई के ओवरडोज की वजह से वो इस हालत में नहीं थी कि वो बेड से उठ पाए। उसकी माँ रोज से फोन मंगवाती है ताकि वो हेल्प मंगवा सके, लेकिन रोज अपनी माँ को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली गई थी, जिसका रिग्रेट रोज को आज तक है। रात को रोज अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ की आत्मा नजर आती है। उसकी माँ रोज से कहती है कि तुमने मेरी मदद नहीं की और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। असल में रोज की माँ बचपन में उसे बहुत मारा पीटा करती थी, इसलिए वो उससे बहुत डरती थी। तभी उसकी माँ एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाती है और उस पर अटैक कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम अपने दिमाग से दूर नहीं भाग सकती। रोज भी समझ जाती है कि ये सिर्फ उसका दिमाग उसे दिखा रहा था। रोज उस क्रिएचर का हाथ तोड़कर लालटेन से उसे जला देती है और उस क्रिएचर के साथ वो पूरा घर जल के राख हो जाता है, जिससे फाइनली ये सब खत्म हुआ। जिसके बाद रोज जोएल के घर जाती है और उसे सारी चीजों के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जोएल कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला और ऐसा बोलकर वो भी स्माइल करने लगता है, यानी कि इस एंटिटी ने अब जोएल का रूप ले लिया था, यानी वो अब भी नहीं मरा है। और रोज जोएल के घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वो अब भी अपनी माँ के घर के बाहर खड़ी थी कि तभी असली जोएल वहाँ आ जाता है, जिसे रोज वही एंटिटी समझ लेती है और वापस अपने घर में भागकर दरवाजा लॉक कर लेती है कि अंदर वही एंटिटी फिर से रोज के सामने आ जाता है, जहाँ वो अपना फेस भी रिवील करता है। उस एंटिटी के मुंह के अंदर ढेर सारे मुंह थे जो सब के सब स्माइल कर रहे थे और वो एंटिटी रोज का मुंह फाड़कर उसके अंदर घुस जाती है और तभी जोएल भी गेट तोड़कर अंदर आ चुका था। वो देखता है कि रोज ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल रखा था और वो जोएल के सामने खुद को आग लगाकर मर जाती है, यानी ये कर्ज जोएल को ट्रांसफर हो चुका है। और इसी खतरनाक सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये दिमाग को हिला देने वाली बहुत ही अजीब मूवी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।